दोस्तों। तो आप सभी को नमस्कार है हमारे प्यारे चैनल हरिओम कैपिटल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए मार्केट में। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ओपन हो सकता है, और जब हमारा क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे को तो उसके बाद से क्या चीज़ें मार्केट में और उलटफेर हो सकती है। क्या मार्केट और डाउन जा सकता है, या फिर जो फ्राइडे को मार्केट ने रिवर्स मारा वो एक ट्रैप होके एक मार्केट करेक्शन को हम बोल सकते हैं, और उसी मार्केट करेक्शन के बाद हमारा जो मार्केट है वो क्या मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है, या एक फ्लैट ओपन होके मार्केट अपसाइड मोमेंट बनाने के लिए बजट में जा सकता है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्मॉल न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ हमारी ऐसी है कि इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आया है। अभी करंट मार्केट प्राइस 1789 चल रहा है। और दूसरी जो अच्छी न्यूज़ आई वो स्पाइस जेट के बारे में, जो कि 5% अपसाइड मोमेंट दिखाया है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में न्यूज़ आई वो बहुत ही बुरी न्यूज़ थी। सो शेयर उस टाइम पे 7% फॉल हुआ। और रेल विकास निगम लिमिटेड, सो हमारा रेलवे की ओर से एक न्यूज़ बहुत ही अच्छी आई, और रेलवे के 2-3 स्टॉक्स थे वो अपसाइड मोमेंट भी शो किए अच्छे खासे। उनमें हम RVNL को देख सकते हैं। RVNL ने की है इजराइल यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ में MOU साइन। और RVNL ने जिस तरीके से 67 रुपीज़ से 638 तक का जो हाई बनाया है, मतलब लोगों के पैसे एक साल में 7 गुना हो गए। जो कि 67 रुपीज़ पे था तब भी ये बोल रहे थे कि ये नहीं जाएगा, मार्केट करेक्शन करेगा, फिर से लोगों के पैसे डूबेंगे। 200 पे आया तब भी सेम थिंग थी, 400 पे आया तब भी सेम थिंग थी। और अभी भी लोग इसमें बाय करने के लिए अभी भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट डाउनफॉल होगा और इसके जो शेयर प्राइस है वो नीचे की हो जाएगी। बट जैसा कि एक के बाद एक MOU साइन हो रहे हैं, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है RVNL को, तो इसका प्राइस गिरने वाला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक जो न्यूज़ जो हमारी थी वो हमारी न्यूज़ है रिलायंस के बारे में। क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट जो नेट प्रॉफिट हुआ है फॉल हुआ है 5%। सो और दूसरी है HDFC की गुड न्यूज़, जो कि प्रॉफिट दिखा रहा है 35%, 16,175 करोड़। नेट इनकम जो टोटल इनकम वो जंप हुई 45। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ निकल के आ रही है वो बेसिकली हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, सम नेगेटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे हम एक जो ट्रेंड देख सकते हैं कि 727 शेयर्स 2656 शेयर डिक्लाइन हुए हैं, और 65 शेयर्स उनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, और 727 जो शेयर है वो एडवांस हुए। तो यहाँ पे क्लियरिटी निकल के आती कि इतना जो डाउनफॉल हुआ है वो स्टॉक में भी हुआ है और इंडेक्स में भी हुआ है। और साथ में हमारे जो रिलायंस जो कि मेजर पार्ट है, HDFC बैंक जो कि मेजर पार्ट है हमारे निफ्टी 50 और बैंक को चलाने वाला स्टॉक्स है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ बैंक के लिए है कि HDFC बैंक पॉजिटिव आया, और निफ्टी 50 के लिए बैड न्यूज़ है कि रिलायंस का रिजल्ट नीचे आया। बट जो बेसिक हमारा जो तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि एक मिक्सअप मार्केट में हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो हम बाय और सेल कुछ भी करेंगे मंडे के दिन तो फ्रेश कॉल नहीं लेंगे। दूसरी चीज़, बजट से एक दिन पहले हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्राइस एक्शन है अपने स्टॉक्स के वो किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बेसिस पे। और घबराना नहीं है, जो स्टॉक जिसमें पैसा लगाया है उसमें लगे रहना देना। और बजट के दिन, मेन बजट के दिन अपना 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ये हमारी एडवाइस है। बाकी आप अपना हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले तो देख लेना कि अगर मार्केट डिप भी होता है, करेक्शन भी लेता है तो नो इश्यू, मार्केट फिर से अपसाइड तो होना ही है। अगर 30% करेक्शन लेता है तो 40% अप जाता है, तो 3% करेक्शन लेगा तो 6% अप जाना ही जाना है।
तो हमारे हिसाब से जो है, आपको अगर सेक्टर में इन्वेस्ट भी करना है तो डिफेंस सेक्टर, उसके बाद रेलवे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद पीएसयू बैंक्स एंड पावर सेक्टर, और उसके बाद फिर मेटल सेक्टर। तो ये जो एक लिस्ट है, इसके हिसाब से आप बजट के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। और जो सेक्टर है इन्वेस्ट करने हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर 2-4 दिन में स्टॉक्स की ब्रेकआउट्स के लिए, तो आप एफएमसीजी और बेसिक मटेरियल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कौन सा प्रॉपर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है इनमें से, तो उसके लिए आप हमारे जो लिंक्स है इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के, और बिजनेस कॉल नंबर भी दे रखे हैं, तो बायो में, तो आप जाके चेक करके हमको डीएम कर सकते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। तो हम जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा एक रहता है फियर इंडेक्स रहता है। फियर इंडेक्स अपन देखेंगे तो मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का मूड देखेंगे तो हमारा 65.+7 चल रहा है ग्रीड मोड में। अभी ग्रीड मोड में है तो ना ही एक्सट्रीम ग्रीड है और ना ही फेयर है, मतलब रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। अभी मार्केट वहीं पे रुका हुआ है, एक कंसोलिडेट जोन बनाया हुआ है जो ये हमको एक ट्रिगर कर रहा है। साथ में हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा एडीआर। तो अगर इंडिया की एडीआर देखेंगे तो इन्फोसिस का एडीआर है, उसका चेंजिंग है वो हमको क्लियरली शो कर रहा है नेगेटिव में। विप्रो का एडीआर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आया है, -11.61, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को विप्रो का स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिर सकता है 8 to 10%। उसके बाद एक चांस है अप आने का। साथ में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और अपना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सारे जो इंडियन स्टॉक्स के एरियर है वो सारे नेगेटिव शो कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि कल का मार्केट, मंडे का मार्केट है वो हमारा एक गैप डाउन या फिर फ्लैट डाउन ओपन हो सकता है। उसके बाद में कोई चांस बन सकता है कि बजट के हिसाब से हमारा जो मार्केट है एक अपसाइड मोमेंट शो कर सके। साथ में हम अपन इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स पॉजिटिव में आया हुआ था। जब भी इंडिया विक्स पॉजिटिव में आता है तो दो क्लियरिटी रहती है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो अपना पैसा बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि हमें अपने मार्केट में किस तरीके से पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी इंडिया विक्स अप जाता है तो स्टॉक्स में और हमारे मार्केट में पैसा बहुत ही स्लोली हो जाता है और मार्केट डाउन जाता है। नास्डॉक देखेंगे तो नेगेटिव में -0.81%, S&P 500 -0.7% और डॉ जोन्स भी नेगेटिव में है। तो क्लियरली ग्लोबल इंडेक्स और इंडिया विक्स और ऑल थिंग्स हमारे मार्केट को मंडे को गैप डाउन के शो के संकेत दे रही है। तो इन सभी एनालिसिस के बाद हम एक एनालिसिस अपनी निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि क्या इंडिकेशन रहेगी फॉर पॉइंट्स के बारे में। आपको कोई कॉल या पुट बनानी है तो कौन से पॉइंट्स पे आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे अपना जो निफ्टी 50 का लास्ट वीक का जो एनालिसिस था तो उसको अब हमने 4 आवर्स की कैंडलस्टिक पैटर्न पे लाके और क्लियरली बताने के लिए कि हमारा जो मार्केट है किस और एंगल कर सकता है। सो जो अप ट्रेंड का एक चैनल पैटर्न बना हुआ था, उसी चैनल पैटर्न में हमारा जो प्राइस सेक्शन है निफ्टी 50 का वो कैरी ऑन कर रहा था। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है, देखो क्लियर पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को मार्क करके रखना। अगर वो जोन में मार्केट आता है तो आपको स्विंग ट्रेड के लिए जाना है, स्विंग प्रॉफिट कमाने में निकलना है। लॉन्ग के लिए पोजीशन मत बना के रखना, अभी मार्केट बहुत कॉशियस है और बजट के दिन तो और भी ज़्यादा कॉशियस हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है वो आप मार्क करके रखना। अगर इनको ब्रेक करता है तो डाउन साइड नीचे के पॉइंट्स को, और अप साइड में हमारा अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग जो सब रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,638 का, तो इसको अब मार्क करके रखना। इसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट, देन हमारा मार्केट फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाने के लिए अपसाइड मोमेंट शो कर सकता है। सो यहाँ पे जो पॉइंट से नीचे का जो ब्रेक है 24,210 का। सो कल अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 24,306 तक।
24,354 से 24,306 के बीच में आ सकता है। जो 24,530 पे जो हमारा लास्ट ख़त्म हुआ था वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पहला सपोर्ट है 24,527 और जो 24,530 पे ख़त्म हुआ था। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन हुआ, मंडे को मार्केट गैप डाउन हुआ, तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो कहाँ तक जा सकता है, 24,354 से 24,306 के बीच में। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। सॉरी, एक और मैं चीज़ बताना यहाँ पे भूल गया हूँ। तो जो एक और जो चैनल बना हुआ था यहाँ से हम हमारी नज़रों से छूट गया, बिकॉज हम 4 आवर की चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में आए। तो यहाँ पे एक और हमने बना लिया है पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,405 और 24,446। तो मार्केट कल पहले इस जोन में आने की ट्राई करेगा अगर गैप डाउन हुआ तो। उसके बाद हमारा जो मार्केट है यहीं से पुल बैक करने की ट्राई करेगा। अगर ये ब्रेक किया 24,405 तो हमारा जो मार्केट है वो फिर और डाउन हो सकता है 306 से। हमारा जो 354 का एक पैटर्न बना हो उसके उस चैनल के अंदर आ सकता है। और अगर ये वाला चैनल भी ब्रेक करता है, बहुत ही ज़्यादा पुट बायर्स हैवी हो जाते हैं, तो हम फिर देख सकते हैं हमारा जो मार्केट है फिर 24,210 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000 की चैनल में, अगर वो ब्रेक हुआ तो हमारा मार्केट सीधा डाउन जा सकता है 23,800। तो ये पॉइंट आप मार्क कर लेना, उसी हिसाब से निफ्टी में कॉल या पुट का ट्रेड बनाना। साथ में बात कर लेते बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है क्लियर पैटर्न बना हुआ था, एक बॉक्स पैटर्न। इसको भी हमने 4 आवर्स के कैंडलस्टिक पैटर्न पे ले लिया और हमने सारे जो पॉइंट्स है वो मार्क कर दिए। और जो पॉइंट्स है कहाँ मार्क किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप भी समझ जाओगे, आप भी अपना मार्केट में अपने पॉइंट बनाने सीख जाओगे। अगर ऐसे पॉइंट्स बनते हैं तो इन पॉइंट्स पे अपना ट्रेड बनाओ और उस ट्रेड पे अपना कॉल या पुट ले सकते हो इन रियल मार्केट में। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो हमारा जो चैनल है, एक तो 52,000 का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बना हुआ है, उसके बाद में 51,750 का, उसके नीचे आया तो 51,200। ये हमारे 3 सपोर्ट पॉइंट है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस में हम बात कर लेंगे। पहला तो रेजिस्टेंस यही है कि हमारा जो चैनल है वो 52,653, मतलब 52,600 से 52,700 के बीच में एक रेंज बनी हुई है। उस रेंज में हमारा अपसाइड का जो बॉक्स पैटर्न का चार्ट है वो वर्क करता रहेगा, उसी को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चल रहे हैं। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 52,831। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो अभी बॉक्स पैटर्न का सपोर्ट है वो है 52,261। मार्केट जो ख़त्म हुआ है वो भी देख सकते हो 52,265 पे ख़त्म हुआ है। तो इतने क्रूशियल जो पॉइंट्स से हम लोग एनालिसिस करके निकाल रहे हैं, तो आप लोग नोट करके रखिएगा इन पॉइंट्स को। और अगर ये ब्रेक करते हैं तो मार्केट उसी रेंज में चलता रहेगा। अभी 52,261 को ब्रेक किया, 52,116 इससे थोड़ा नीचे आ सकता है 52,50 तक अराउंड ऑफ, और फिर एक वापस मोमेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि 52,000 के अराउंड हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो पुल बैक कर सकता है वहाँ से फिर से। तो यही पे हम एक लास्ट टाइम भी हमने एक पैटर्न बनाया था, हमने ये बोला था कि अगर ये डाउनफॉल पैटर्न फॉलो होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो डोजी कैंडल बनी थी, हमने बताया था कि डोजी कैंडल अगर हमारी रेजिस्टेंस जोन पे बनती है तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर भागने का ट्राई करेगा। तो अगर कल मार्केट देख सकते हैं तो गिरने की ट्राई करेगा, तो कहाँ तक गिरने की ट्राई करेगा, 51,540 तक मार्केट नीचे गिरने की ट्राई कर सकता है। उसके बाद में एक पुल बैक आ सकता है, पुल बैक हमारा फिर से उसी जोन में आने की ट्राई करेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर कल गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होकर हमारा मार्केट गैप अप एक पुल बैक का शो करने का ट्रेंड बनाएगा। अगर इस जोन में मार्केट आता है, ये हमारा जोन है 51,783, मतलब 51,800, और जो लोअर पॉइंट है 51,298, वही 200 से 800 का चैनल जो हमारा अभी 5,200 से 5,200 600 के बीच में बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मार्क करके रखिएगा, इसी के हिसाब से अपना चार्ट पैटर्न, अपना चार्ट बनाइए, अपना ट्रेड लीजिए लाइव मार्केट में, और स्मॉल स्मॉल पार्ट में अपना पैसा बनाइए। तो ये एनालिसिस जो है बहुत ही क्रूशियल है कुछ दिनों के लिए।
आफ्टर बजट के बाद अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है तो हमारा जो मार्केट है एक 53,000 के ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बना के एक कंसोलिडेटेड फेज बना सकता है। अगर मार्केट में बजट, जैसे हमने पहले भी प्रीवियस बजट्स देखे, बहुत से फॉल हुए, तो उस वे में हम देख सकते हैं कि फिर से हम अपना 50,000 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको हम एक बार फिर से अपने मार्केट में देख सकते हैं। तो इस तरह इतनी सारी एनालिसिस के बाद जो कंक्लूजन हमारा निकलता है वो ये है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन हो सकता है ओपन, बट उसके बाद में एक पुल बैक आ सकता है क्योंकि बिकॉज बजट के हिसाब से फिर से मार्केट में ख़रीदारी होगी। अंत में यही कहूँगा कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हम लोग अपना खाली दिमाग लेके सीखने के लिए कहीं भी जाते हैं। तो वैसे ही मार्केट भी कर रहा है। मार्केट को अगर अप ट्रेंड बनाना है तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा। तो वही मार्केट हल्का हो रहा है और उसके बाद में जो एक जोन बनेगा अप ट्रेंड के लिए, उस अप ट्रेंड को बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट अपसाइड मोमेंट शो कर सकता है। आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता है बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट ये एनालिसिस इस कंप्लीट वीक की है। सो सोच समझ के बजट के लिए अपनी ट्रेड्स लीजिए और अच्छे से पैसा